ऐसी परिस्थितियां बहुत बार आई। क्या मुझे यहाँ टूटना है या सामना करना है? जांग का अपनी लड़ाई फिर से रिकैप करता है। वो पूरी जद्दोजहद लगाता है कि ये नेचुरल टैलेंट को मेहनत के दम पर हराया जा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वह अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता था जब वो अपने क्लैन के साथ रहा करता था। गेंजुत्सु, ताइजुत्सु, पीढ़ी दर पीढ़ी निजो क्लैन अपनी इन शक्तियों को इकट्ठा करता आ रहा है। इसी क्रम में तुम्हारा बड़ा भाई और बहन दोनों ने परिवार के पसीनों पर चलकर हेलगार्ड ज्वाइन कर चुके हैं। तुम्हें भी अब उनका भार थोड़ा कम करना पड़ेगा। मेरी बात तुम्हें समझ भी आ रही है जाका? जी से ग्राउंड के अंदर बना डोम, जिस डर में हम यहाँ रह रहे हैं, इस डोम के अंदर उससे पूरा ग्राउंड पीड़ित है। ट्रैश वेस्ट, कचरों की बारिश, तमाम प्रकार की बीमारियां, ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। इनसे भी बड़ा खतरा है तुम्हारे साथ रहने वाले लोग। हेलगार्ड वास्तव में मानवता को जीवित रखने का काम कर रहे हैं। इसी कारण से तुम लोग यहाँ हो, सेंट्रल हॉल हेलगार्ड एकेडमी में। उसी के लिए तुम यहाँ आपस में द्वंद कर रहे हो, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हो। अगर तुम्हें भी हेलगार्ड बनना है तो अपनी शक्तियों को और सशक्त करना होगा और इस कंपटीशन को और मजबूत बनाना होगा। ये हर बार की तरह लेक्चर दे रहे हैं। नए स्टूडेंट आते हैं तो इनकी बातें ऐसी ही चलती हैं। सुनो है, इनमें कोई एक लड़की है जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। जांग का उन लोगों की बात बड़े ध्यान से सुनता है। उसे किसी नई लड़की की जानकारी मिलती है जो बहुत ही तेजी से अपनी शक्तियों को बढ़ा रही है, सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। वो चलता हुआ आगे जाता है। लोग उसके ब्लड लाइन की बात करते हैं कि जांग का अपने क्लास में फर्स्ट है क्योंकि उसकी ब्लड लाइन बहुत प्योर है। लेकिन वहीं जांग का खुद को बताता है, मेरे अंदर कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है मेरे भाई और बहनों की तरह, लेकिन मैं अपना पसीना इतना बहाऊंगा कि मैं उन लोगों से आगे निकल जाऊं। लेकिन लोगों को नहीं पता चलना चाहिए मैं पीठ पीछे किस तरीके की मेहनत कर रहा हूं। खड़े हो जाओ, बैठो। हाल के कुछ दिनों में हमने गिवर से फैली तबाही के बारे में सुना। इसका मतलब है कि हमें हेलगार्ड को और मजबूत बनाना होगा जिससे उनके सामने हम खड़े रह सकें। तुम लोग 3 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद यहाँ तक पहुँचे हो। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें कुछ नए और अच्छे टैलेंट मिल सकें। इसी क्रम में तभी वहाँ पर वो लड़की भी हमें दिखाई देती है जिसकी चर्चा पूरे डोम में चल रही है। वो देखने में बहुत ही शालीन सभ्य दिखाई देती है। क्लास में अंदर आती है, लोग उसे अचंभित तरीके से देखते हैं। फर्स्ट ईयर की लड़की को थर्ड ईयर में डालना ये बहुत वियर्ड सी बात है। वो उसके टैलेंट से उसे प्रमोट करके वहाँ लाए होते हैं। गोल्डन थ्रोन, जिसे पाना हर बच्चे का सपना है। इसी के लिए बच्चे साल भर बहुत मेहनत करते हैं। केवल वही बच्चा इस पर बैठ सकता है जो साल में सबसे अव्वल हो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। दृश्य बदलता है। डोम के अंदर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड दिखाई देता है जहां पहले दिन ही वो लड़की सारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट को हरा चुकी है और वो जांका को भी हरा रही है। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि जांका उस समय पूरे स्कूल का सबसे अव्वल दर्जे का स्टूडेंट है और वो गोल्डन सीट का हकदार है। लेकिन वह बिना समय गवाए उसे भी हराती है। मास्टर उसकी तारीफ करते हैं और गोल्डन थ्रोन की अगली हकदार बताते हैं। बाकी सारे थर्ड ईयर के बच्चे अपने कमी को छुपाने के लिए सब उस पर दोषारोपण करते हैं। वो इस तरीके से है, उस तरीके से है, अपनी हार को छुपाने के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। यह बात सुन रहा होता है जांका और वो आता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और उसे बहुत लाइट तरीके से लेता है। उस लड़की की भी तारीफ करता है जिससे सारे बच्चे चकित हैं क्योंकि ऐसा उसने कभी नहीं किया।
दृश्य बदलते हैं। जांका हमें पानी पीता हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप से खुश नहीं है, वो अपने दांत को पीसता है, उसके होंठ कट जाते हैं, खून निकलता है। अपनी उस लड़ाई के बारे में सोचता है और देखता है कि मैं कहाँ हारा हूँ, मुझे क्या बेहतर करना था जिससे मैं खुद को उससे बेहतर बना सकता था। वो एक कचरे से आई हुई लड़की है, ना उसका कोई ब्लड लाइन है ना परिवार, फिर भी वो इतनी अच्छी कैसी हो सकती है। उसे बहुत गुस्सा आता है अपने आप पर कि क्यों वो वहां हार गया। अब वो गोल्डन थ्रोन भी नहीं पा सकता। उसके दिमाग में बेकार की चीजें उमड़ती हैं, गुस्सा फूट कर भरा है। मैंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, इसके पहले नंबर 1 मैं ही था यहाँ, इसके बावजूद मैं हार गया। तुम्हारी नाक खून निकल रहा है। क्या उसने सब सुन लिया? हाँ, मैंने देखा नहीं, तुम भी यही हो। मुझे लगा कि तुम अपनी क्लास में चली गई होगी। मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी ढूंढ रही हूँ। कोई बात नहीं, सब ठीक है। बेटा कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी हो। यहाँ जैसे ही पहुँची तुम गोल्डन थ्रोन की हकदार बन गई। आखिर गोल्डन थ्रोन पर बैठने से ऐसा क्या मिल जाएगा? अगर तुम्हें वो मिलती है तो तुम अपने बैच में बहुत बड़ा नाम कमा कर जाओगी। आखिरकार ये सारे बच्चों का सपना होता है वो गोल्डन थ्रोन अचीव कर सके। पूरे साल मेहनत इसीलिए तो करते हैं। वैसे मेरी बहन गोल्डन थ्रोन तो नहीं जीत पाई। मुझे अब भी समझ में नहीं आया गोल्डन थ्रोन से आखिर होता क्या है, उससे क्या मिल जाता है? अगर तुम्हें वो मिले तुम्हारे लिए क्या है? क्या तुम्हें यही चाहिए कि लोग तुम्हें अच्छी नजरों से देखें? उसके बाद क्या? उसकी वो बात जांका को अंदर से निचोड़ती है। क्लासरूम में जाता है, वहाँ सारे बच्चे अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। जो उस लड़की की बुराइयां करते थे अब वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। लोग उसके जैसे हेयर कट बना रहे हैं, दूसरे तरह की दिखावे कर रहे हैं, लेकिन उसे पता है कि कोई अंदर से उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहता। आखिरकार वो दिन आ गया जब लोगों को अपना वेपन चुनना होता है। सारे वेपन वहां पर पड़े होते हैं, एक से एक तलवार, भाला और दूसरी तरह के वेपन जो बहुत मजबूत हैं, और मास्टर उन्हें उनमें से एक चुनने के लिए कहता है। सब लोग उसी ताक में हैं कि सबसे बेस्ट वेपन लिया जाए, लेकिन जांका की नजर एक लकड़ी पर अटक जाती है जो देखने में बहुत आम है और उसे लगता है कि जैसे मैं नेचुरल टैलेंट नहीं हूँ, मेहनत के दम पर मैंने खुद को यहाँ तक पहुँचाया है, वैसे ये लकड़ी भी है। इसके पास कोई शार्पनेस, कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं है। उसके बाद में क्या ये इसके अंदर कुछ स्पेशल हो सकता है? दृश्य चेंज होते हैं, हमें डोम के अंदर इंजन की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, तो तुम्हारे एकेडमी में हथियार चुनने की भी कोई प्रथा होती है? ये तो बहुत अच्छा है। तुमने अपने मन का हथियार चुना, उसके बाद भी तुम नीचे क्या कर रहे हो? तुमने कहा तुम्हारी क्लास 3 दिन पहले थी, तो क्या तुम 3 दिन से इसी के अंदर बैठे हो बिना खाना पानी के? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? बिना खाना पानी के तुम खुद को बेहतर कैसे बनाओगे? बल्कि तुम तो अपना दिमाग खराब करके यहीं पर सब सड़ जाओगे, कोई तुम्हें पूछने भी नहीं आएगा। जांका इंजन की बातें सुनता है और बहुत सारी चीजों को बताता है, लेकिन कहता है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है। जब मेरे पास मौका था अच्छे हथियार चुनने का जैसा कि लोगों ने किया, तब मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा चुना। लोग मुझ पर हंस रहे हैं, क्या मैंने सही किया या नहीं? वह अपने डिसीजन को कोसता है, लेकिन फिर इंजन उसे बताता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने किस हथियार को चुना। फर्क इससे पड़ता है कि वह हथियार किसके हाथ में है और उसे किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ वो अपना खाना खत्म करके वहां से जाने लगता है। हमें उसके साथ रियो भी दिखाई देती है और वह उससे दोबारा मिलने आने का वादा भी करता है। समय बदलता है, उस गड्ढे से बाहर निकलता है, लड़ाई के दिन में फिर से वापस आता है, खड़ा होता है, जोश के साथ जावा देखकर खुश हो जाता है। वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को समन करता है, उसके पास आता है। ऐसे मत देखो, मैं मर नहीं जाता जब तक मैं खुद को प्रूफ न कर दूं। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। जांका बाबू,
सीन चेंज होता है, हमें जांका अब भी जमीन पर लेटा हुआ दिखाई देता है और वो बड़बड़ा रहा है। सामने जाबा बैठा है। जाबा के उस जहर के कारण वो इल्यूजन में चला गया है और उसे अजीब तरीके की चीजें आ रही हैं और वो दृश्य उसे वास्तविक लग रहे हैं। वो पूरे जोश के साथ वो काम करता है, लेकिन वास्तव में वो जमीन पर लेटा है, हिल भी नहीं सकता, अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता। यह देखकर जाबा बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे उसके साथ मजा करना था, वो हार चुका है और वो उसे नहीं दे सका जिसके लिए जाबा उससे एक्सपेक्ट कर रहा था। तभी वो अपने टॉक्सिन के बारे में बताता है, इधर उधर नाचता है, तरह तरह के काम करता है खुद को खुश करने के लिए। जाबा जिस तरीके का आदमी है वो खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, उसके पास थक हार कर बैठ जाता है, उसे 4 बातें सुनाता है। सीन स्विच होता है। ज़ॉम्बी बच्चा हमें दिखाई देता है जो एक टनल से निकलकर बाहर आता है और उसे लगता है कि वो बाहर आ चुका है, अब लोगों से मिलेगा और उनसे बातें करेगा, यहाँ से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आसपास देखता है, उसे कुछ नहीं दिखाई देता सिवाय उसके कीड़े के। वो भी उड़ने लगता है, वो उसके पीछे जाता है उसका पीछा करते हुए। तभी वो एक गेट के पास पहुंचता है, वो वियर्ड सा बहुत डरावना गेट जहाँ पर बहुत सारे लोगों के हाथ कटे हुए हैं अपने हथियार के साथ, जिसे देखकर उसे भी थोड़ा डर लगता है। दृश्य बदलते हैं, हमें जांका को घसीटता हुआ खाया जाता है। मुझे लगता है कि तुम्हें ट्रैश फिश को खिलाना चाहिए, ये मेरे लिए भी अच्छा होगा, मेहनत बचेगी। जावा सब कुछ कर सकता है, उसने अपने मिशन को मक्खन की तरह खत्म किया। इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। अगले एपिसोड में मिलते हैं डर और नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।